हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टिमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में मोशन पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, आज हम बात करेंगे अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। यानी कि अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यानी कि बल और गति के नियम। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले फोर्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो हम अभी तक जो चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी कि हमने इससे पहले जो मोशन पढ़ा, उसमें हमने जाना कि जब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी कि बॉडी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो क्या क्या चीजें करेगी, उसकी चाल क्या होगी, वो कितनी दूरी नापेगी, क्या उसका विस्थापन होगा, वो कितनी स्पीड से जाएगी, क्या उसका वेग होगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी, कितनी तेजी से उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी कि हमने ये चीजें देखी जिससे वो दूरी कवर कर रही है, कैसे पहुंचेगी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हमने उसका कारण नहीं देखा। तो अब हमें पता लगा कि जो फोर्स होता है वही कारण होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं किसी वस्तु के अंदर त्वरण लाने के लिए। देखेंगे धीरे धीरे। यानी कि अगर आपको इस वस्तु को चलाना है तो ये अपने आप से नहीं चलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। यानी कि बिना बल लगाए वो वस्तु नहीं चलने वाली। तो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी वस्तु पर किसी वस्तु को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, पुशिंग अ कार कैन या मेक कार मूव। जब आप एक गाड़ी को धक्का देंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी, है ना। सो कार को या कार पर धक्का लगाने से वह चलने लगती है ना। गाड़ी पर जब आप धक्का लगाओगे तो चलने लगेगी, तो कार पर धक्का लगाने से वह चलने लगती है। तो ये किसका उदाहरण है, एक बल का, क्योंकि बल लगाया हमने। तो यहाँ पर धक्का क्या है, एक बल का काम कर रहा है। भाई पुश क्या है, एक फोर्स है। सेम टू सेम जब हम किसी दरवाजे को खींचते हैं तो पुल और पुलिंग अ डोर टू ओपन इट। यानी कि दरवाजे को खींचकर खोलना। किससे खुलेगा दरवाजा, बल लगा के, है ना। तो बेसिकली हम क्या लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, बेसिकली मोशन हो रहा है। यानी कि फोर्स, हम कह सकते हैं फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन। यानी कि बल गति का कारण है। यानी कि जो गति होती है वो किसके कारण होगी, बल के ही कारण होगी। चलिए फटाफट से देखते हैं इन चीजों को, एंड देन फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पुशिंग अ कार मूव, यानी कि जब हम धक्का देंगे किसी गाड़ी को तो वो मूव करने लगेगी। कार पर धक्का लगाने से वह चलने लगती है। पुलिंग अ डोर टू ओपन इट, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हम किसी पे गति लाएंगे, यानी कि मोशन में लाने के लिए रेस्ट, किसी वस्तु को विराम अवस्था में भी लाना है तो भी बल लगाना है। जैसे जब कोई फुटबॉल आपकी तरफ आएगी और आप जैसे ही अपने पैर से उसमें मारेंगे तो फुटबॉल बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है, आपने रोक लिया। या जैसे कई बार आप कैच कैच खेलते होंगे, तो जैसे आपने एक बॉल फेंकी तो सामने वाले दोस्त ने कैच पकड़ा,
तो जो कैच पकड़ा उसने फोर्स अप्लाई किया, बल लगाया, जिसके कारण वो गतिमान या गति में आ रही जो गेंद थी, बॉल थी, उस पर बल लगाया और वो रुक गई। यानी कि बल लगाने से वस्तु विराम अवस्था में भी आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्स कॉज मोशन। तो बिल्कुल फोर्स के कारण क्या होता है, गति होती है, बिल्कुल गति होती है। तो यहाँ पे लिख देता है कि when we catch a ball we apply force to stop the ball। जब हम गेंद को कैच करते हैं तो हम उस पर बल लगाते हैं, जिस कारण वह गेंद रुक जाती है, वह रुक जाती है ना। तो हम क्या लगा रहे हैं, बल ही तो लगा रहे हैं, कैच कर रहे हैं, है ना। जब हम गेंद को कैच करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस पर बल लगाते हैं। तो जब हम गेंद को कैच करने के लिए अपना हाथ भी आगे लाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम बल लगाते हैं, जिस कारण वो रुक जाती है। ठीक है, तो फोर्स कॉज मोशन। अच्छा, और क्या क्या कॉज हो सकता है फोर्स के, जरा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, या कह सकते हैं हम causes produced by force। यानी कि बल लगाने से या मैं बोल सकता हूं बल के क्या क्या कह सकता हम, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएं तो क्या क्या प्रकार की ये चीजें कर सकता है। ठीक है, बल के प्रभाव। ठीक है, बल के प्रभाव कि क्या प्रभाव है, बल के क्या फोर्स कर सकता है, क्या क्या कारण या कॉज बेसिकली ये प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, फिर उदाहरण भी इनका कहेंगे, अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी, ये कह सकता है फोर्स कैन प्रोड्यूस, कैन मूव अ बॉडी which is at rest। यानी कि बल से या बल लगाने से एक वस्तु विराम अवस्था से गतिज अवस्था में आ जाती है। यानी कि आप बल लगा रहे हो तो वस्तु किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, है ना। या फिर मोशन कर रही होगी तो विराम में आ जाएगी। जैसे फुटबॉल है ना, एग्जांपल देते हैं, अ फोर्स कैन मूव अ बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट। यानी कि एग्जांपल इसका दूं, अ बॉल लाइंग, या मैं कह सकता हूं फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड was initially at rest, but after applying force it starts moving or it comes in motion। तो मोशन में आ जाएगी, है ना। यानी कि
भूमि पर, ये कह सकता हूं, भूमि पर पड़ी फुटबॉल प्रारंभ में मैं बोल सकता हूं शुरुआत में विराम अवस्था में है। परंतु जब उस पर बल लगाया जाता है, यानी कि जब उसे किक किया जाता है ना, ये कह सकते हैं आफ्टर किकिंग, हम यहाँ पे इसको किकिंग लिख सकते हैं, है ना। जब हम उस पर बल लगाते हैं, तो बल यानी कि किक मारते, किक यानी कि लात मारते है ना, यानी कि लात, लात मारना हो गया या धक्का देना हो गया, यानी कि बल लगाते हैं, तो वह चलने लगती है। तो अगर फुटबॉल थी, इनिशियली कैसी थी, रेस्ट में थी, है ना। हमने जब फोर्स अप्लाई किया इस पे, तो वस्तु चलने लगेगी, है ना, और इसके पास कुछ वेग आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि इसके पास कुछ वेग आ जाएगा जब इस पर क्या लगेगा, कोई फोर्स यानी कि बल लगाए। ये बात आपको ध्यान में, चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। फुटबॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड वाज इनिशियली एट रेस्ट बट आफ्टर किकिंग इट इट स्टार्ट, है ना। तो जब हम उस पर क्या करते हैं, किक करते हैं, इट स्टार्ट्स, वो चलने लग जाती है, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो भूमि पर पड़ी फुटबॉल शुरुआत में विराम अवस्था में होती है, परंतु जब हम उस पर बल यानी कि लात मार देते हैं या धक्का लगा देते हैं, तो वह चलने लगती है। ठीक है, तो चलने लग जाती है ना, यहीं पे लिख लेते हैं, लगती है, वह चलने लगती है। यानी कि वस्तु कैसी थी, विराम अवस्था में थी, किसमें आ गई, गति अवस्था में आ गई, है ना। तो बल लगने से विराम अवस्था से किसमें आ जाएगी, कोई वस्तु गतिज अवस्था में आ जाएगी। फोर्स लगाने से कोई विराम अवस्था में, तो किसमें आ जाएगी, गतिज अवस्था में। दूसरी चीज करते हैं, सेकंड कॉज है, बाय अप्लाइंग फोर्स, ये कह सकता हूं फोर्स कैन कॉज, फोर्स कैन make a body at rest, force can make a moving body to rest, यानी कि कोई गतिमान वस्तु बल लगाने पर विराम अवस्था में आ जाती है, विराम अवस्था में आ जाती है। यानी कि अगर वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, तो मोशन से किस में आ जाएगी, रेस्ट से। यानी कि फोर्स लगा के हम किसी वस्तु को गति से विराम अवस्था में ले आएंगे, है ना, क्या कर देंगे, गति से विराम अवस्था में ले आएंगे।
जैसे अगर हम बात करें अब और मैं कह सकता हूँ अ मूविंग बॉल कैन ब्रॉड, या मैं कह सकता हूँ कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉल कैन बी एट रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग बॉल या फोर्स, है ना। तो कोई चलती हुई बॉल आ रही है, हमने उस पर बल लगाया, वो रुक गई। एक चलती हुई बॉल को या एक गतिमान बॉल को बल लगाकर रोका जा सकता है ना। किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो वस्तु रुक जाएगी। चल, तो चलती हुई वस्तु थी, वो किस में आ जाएगी, विराम अवस्था यानी कि रेस्ट में। तीसरा जो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इट कैन, या मैं कह सकता हूँ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। बल लगाने से किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैं बात करूं, आप सभी ने क्रिकेट खेला होगा, एग्जाम्पल, while playing cricket, when a batsman hit the ball, it changes its direction, है ना। तो जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, जब बैट्समैन क्या करता है, बॉल पे हिट करता है, तो वो बॉल क्या हो जाती है, मूव हो जाती है, यानी कि बॉल चलने लगती है। ये बात है सिंपल सी। तो यहाँ पर क्या हुआ, बल लगाने से बेसिकली दिशा का परिवर्तन हो गया, यानी कि बॉल की डायरेक्शन बदल गई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तीन बेसिक से हमारे पास क्या है, बल के प्रभाव है, यानी कि कॉज है कि बल लगेगा, किसी वस्तु पे फोर्स लगेगा तो क्या क्या हो सकता है, या फोर्स क्या क्या कर सकता है। आगे और चीजें जानेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।